नमस्कार, मैं हूं अमित। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेटिव एक निजी स्वामित्व वाली प्रकाशन एवं मीडिया कंपनी है। यह अमेरिकी कंपनी एक व्यापार पत्रिका प्रकाशित करती है फोर्ब्स, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है। इस पत्रिका में प्रौद्योगिकी, संचार, विज्ञान, राजनीति और कानून जैसे विषयों पर लेख होते हैं। दुनिया में कहाँ कितने डॉलर अरबपति हैं, इस बात की यह हर साल जानकारी देती है। इसी पत्रिका ने बताया है कि आज भारत में 200 डॉलर अरबपति हैं, जिनकी संख्या मोदी राज के पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हुई है और इनके पास 1.1 ट्रिलियन डॉलर की संपदा जमा हो गई है, जो हमारे देश के कुल जीडीपी की 1/4 से अधिक है। हाल ही में इस पत्रिका ने इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है। पहले 10 शक्तिशाली देशों में दक्षिणी कोरिया, सऊदी अरब तथा इजराइल, जो अमेरिका के घनिष्ठ सहयोगी भी हैं, जैसे छोटे देशों के नाम तक हैं, लेकिन भारत का नाम नहीं है। इस सूची में भारत को 12वां स्थान दिया गया है। फोर्ब्स की इस सूची पर मोदी समर्थकों ने कोहराम मचाया हुआ है। उनका कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, चौथे नंबर की बड़ी सेना, 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था और मोदी जैसे विश्व गुरु के होने के बाद भी भारत को पहले 10 स्थानों में जगह नहीं दिया जाना अन्याय है। इस मामले में समर्थकों की हताशा आसानी से समझी जा सकती है। दरअसल भारत को विश्व गुरु बनाने के नाम पर आम जनता को झांसा देकर उनसे वोट देना एक अलग बात है, अमेरिका की नजरों में चढ़े रहना दूसरी बात है। यह सूची ऐसे समय में आई है जब ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी संभाल चुके हैं और अमेरिकी कारपोरेट के फायदे के हिसाब से शतरंज की गोटियां बिछा रहे हैं। दुनिया के एक बड़े हिस्से के खिलाफ व्यापार युद्ध छेड़ने की घोषणा पर उन्होंने अमल करना भी शुरू कर दिया है। यहां इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि चाहे ट्रंप की कितनी भी प्रशंसा मोदी कर लें, लेकिन अपने शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया था। ट्रंप की नजरों में मोदी और भारत की जगह नेतन्याहू और इजराइल से कमतर ही रही है, जिसे इस सूची में 10वां स्थान दिया गया है। फोर्ब्स एक अमेरिकी व्यापार पत्रिका है जो अमेरिकी हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत में मोदी भक्त कितना भी चिलम चिल्ली कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां तक भारत के ताकतवर होने की बात है, दुनिया के सबसे बड़ी आबादी के साथ विश्व भुखमरी सूचकांक में आगे बने रहना किसी ताकत की निशानी तो नहीं है। विश्व की चौथे नंबर की सेना, अग्निवीरों को ठेके में चलाना और उन्नत सैन्य सामग्री के मामले में अमेरिका और इजराइल जैसे देशों पर निर्भरता किसी ताकत की निशानी नहीं हो सकती। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था का विश्व विकास संकेतकों पर कहीं नहीं टिकना भी किसी ताकत की निशानी नहीं है। हमारे ताकतवर होने के ये वे मानक हैं जिन्हें आम जनता ने तय किया है। आज भारत के अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब है। एक समय था जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सर्वोच्च नेता होने के कारण भारत की बात पूरी दुनिया में सुनी जाती थी। आज तो मोदी राज में भारत के संबंध अपने पड़ोसी देशों के साथ भी गर्माहट भरे नहीं है, जो किसी भी राजनेता के व्यक्तित्व को आकार देती है। विश्व स्तर पर हमारी छवि अमेरिकी मातहत और मोदी की अमेरिकी चापलूस की बनती जा रही है। जहां तक हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की बात है, मोदी राज में हुए चुनाव परिणामों पर जितना संदेह पैदा हुआ है, इससे पहले इतना कभी नहीं हुआ। हमारी समूची चुनाव प्रणाली की कार्यकर्ता और निष्पक्षता संदेह के घेरे में है। विश्व में हमें फ्लॉड डेमोक्रेसी का दर्जा दिया जा रहा है और आज हम लोकतंत्र के निम्नतम बिंदु पर खड़े हैं। अब मोदी और उनके भक्तों को यह चुनना है कि वे आम जनता के पैमानों पर ताकतवर बने रहना चाहते हैं या अमेरिकी पैमानों पर फोर्ब्स की सूची में जगह बनाना है।